आप शिरडी ज़रूर जाते हैं और जाने के बाद जब आप साईं बाबा की समाधि मंदिर के दर्शन करते हैं और साथ ही में चावड़ी के दर्शन करते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा कि जो साईं बाबा की चावड़ी है आखिर वो क्यों बनाई गई थी और वहाँ बाबा कब रुकते थे? एक बहुत इम्पोर्टेंट घटना के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा जो 1909 में हुई थी। आज से 100 से भी ज़्यादा साल पहले की ये जो घटना है, इससे जो महत्व है चावड़ी का वो आपको समझ में आएगा। देखिए, द्वारका माई मस्जिद माई जो थी वहाँ पर बाबा निवास करते थे, वहाँ पर बाबा रहते थे। और जब बाबा शिरडी में आए थे तब से लेके अब तक बाबा द्वारका माई में ही रुक रहे थे और वहीं पर सब भक्त जो है बाबा से मिलने आया करते थे। 1909 की एक रात बहुत तेज तूफान आया और तूफान इतना तेज था कि उसके साथ साथ बहुत तेज बारिश भी आ रही थी। और उस बारिश के साथ साथ जो द्वारका माई की दीवारें हैं उसके अंदर से पानी आने लग गया और जो दीवारें हैं वो पुरानी हो चुकी थी और कई कई जगह से लीक कर रही थी। और क्योंकि तूफान इतना तेज था कि आंधी के साथ और दीवारों के बीच में से जो पानी आ रहा था वो द्वारका माई के अंदर पूरी तरह से जो आंगन है उसको गीला कर दिया। देखिए, बाबा जो है वो 1909 के पहले तक सिर्फ द्वारका माई में विश्राम किया करते थे और बाबा के साथ अन्य भक्त जैसे कि तात्या हो गए या फिर महालसापति हो गए, ये तीनों साथ में द्वारका माई में रुकते थे। लेकिन जो 1909 की वो रात थी, उस वक्त कई सारे तूफान की वजह से कई सारे भक्तों ने द्वारका माई में जाने के बाद बाबा से ये प्रार्थना की कि देवा आप यहाँ पर कैसे रुकेंगे, कैसे ठहरेंगे, क्योंकि तूफान बहुत तेज है और जो द्वारका माई की दीवारें हैं ये भी बहुत पुरानी है, इसमें से खूब पानी आ रहा है। लेकिन बाबा ने नहीं मानी। बाबा ने कहा कि नहीं, मैं इसको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा और तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं यहीं रुकूंगा, यहीं सोऊंगा। लेकिन भक्तों ने आग्रह बढ़ाया और बाबा को फोर्स किया कि नहीं बाबा, आप दूसरी जगह रुकिए। ऐसा करते करते बाबा को भी भक्तों की ये बात माननी पड़ी और 1909 की उस रात को भक्तों ने बाबा को शिफ्ट किया द्वारका माई से चावड़ी। और उसके बाद से एक इतिहास बन गया कि बाबा ऑल्टरनेट नाइट यानी कि एक रात द्वारका माई में रुकते थे और एक रात चावड़ी में रुकते थे। और चावड़ी का जो दाया साइड है जहाँ पर बाबा का बिस्तर लगता था, वहाँ पर विमेन यानी कि औरतों का जाना निषेध था अंदर। और पूरा एक तरह से बाबा के लिए पूरी व्यवस्था चावड़ी में की गई थी भक्तों की। और एक रात द्वारका माई में रुकना, उसके बाद से भक्तों ने एक प्रक्रिया शुरू की, वो ये थी कि जब बाबा चावड़ी जाते थे सोने के लिए तब उससे पहले वो सेज आरती यानी कि रात की आरती जो किया करते थे और बाबा को एक धूमधाम से पालकी के साथ धूमधाम से नाचते गाते हुए वो द्वारका माई से चावड़ी की ओर लाया करते थे। और चावड़ी में जो है, चावड़ी में जो 1954 की 53 के आसपास की 1953 या 54 के आसपास की एक पेंटिंग थी, बनाई गई थी जिनका नाम था अंबाराम। अंबाराम जो एक आर्टिस्ट थे, उन्होंने बाबा की एक पेंटिंग बनाई थी क्योंकि बाबा ने उन्हें सपने में दर्शन किए थे। आज आप और हम जब चावड़ी जाते हैं तो हमें वही पेंटिंग देखने को मिलती है। तो अंबाराम जो व्यक्ति थे उनको 18 साल की उम्र में, जब वो 18 साल के थे तब बाबा ने उन्हें सपना दिया था, क्योंकि बाबा ने समाधि जो है वो 1918 में ले ली थी। लेकिन 1953-54 के आसपास जो है अंबाराम को सपने में दर्शन दिया और उन्होंने उसके बाद वो पेंटिंग बनाई जो आज हम चावड़ी में देख सकते हैं शिरडी में। साथ ही में एक बात और जानने को मिलती है, जब चावड़ी का मरम्मत का काम चल रहा था, द्वारका माई का काम चल रहा था, तो अन्ना चिंचनीकर एक भक्त थे साईं बाबा के जिन्होंने फंड्स दिए थे और मदद की थी एक तरह से दोबारा कंस्ट्रक्शन में, रिकंस्ट्रक्शन में, मरम्मत के काम में जो चावड़ी और द्वारका माई के आसपास चला था। एक बात और जानने को मिलती है, देखिए बाबा ने जब महासमाधि ली थी तो उसके बाद जो उनका शरीर है वो एक पलंग पर रखा गया था जो किसी समय पर चावड़ी के आसपास ही था। लेकिन अब जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ वो म्यूजियम में आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही में एक व्हील चेयर, एक भक्त जो आए थे शिरडी, उन्होंने बाबा को एक व्हील चेयर गिफ्ट की थी, उस पे बैठ के सैर पे निकलेंगे। लेकिन बाबा ने अपने जीवन में वो व्हील चेयर कभी भी इस्तेमाल नहीं की। वो म्यूजियम में भले रखी हुई है लेकिन वो सिर्फ देखने के लिए, बाबा ने कभी उसको इस्तेमाल नहीं किया, बस भक्त ने दिया था तो उसको रख लिया था। अच्छा, चावड़ी से जुड़ी हुई खास बातें हमें ये जानने को मिलती हैं कि चावड़ी में जब बाबा सोते थे, क्योंकि ऑल्टरनेट नाइट एक रात द्वारका माई में और एक रात चावड़ी में, तो चावड़ी में सोने से पहले जो पूरी यात्रा निकलती थी उसका वर्णन साईं सच्चरित्र में भी किया गया है। और मैंने पिछली वीडियोस में भी उसके बारे में बताया है कि किस तरीके से तात्या आते थे और बाबा को उठाते थे जब बाबा चलते थे, और उसके बाद फिर धूमधाम से सभी भक्त बाबा को द्वारका माई से चावड़ी छोड़कर आया करते थे और चावड़ी में बाबा विश्राम करते थे। और उसके बाद बाबा जो है वो तात्या से कहते थे कि तात्या
रात में बीच बीच में आकर मुझे देख जाना कि मैं ठीक सही सलामत सो रहा हूँ या नहीं सो रहा हूँ। मतलब ये कितनी बड़ी बात है कि स्वयं ईश्वरीय शक्ति आपसे कह रही है कि आप आकर देख जाना कि मैं सही सलामत सो रहा हूँ। जिन बाबा को दुनिया के हर एक भक्त के बारे में मालूम था, हर एक व्यक्ति के बारे में मालूम था, वो बाबा तात्या साहब से बोल रहे हैं कि रात में आकर देख जाना कि मैं सही सलामत सो रहा हूँ या नहीं। क्योंकि ये एक भक्त और भगवान की जो बॉन्डिंग होती है ये सबसे प्यारी होती है, और ये इन बातों से दर्शाती है जो साइंस सचरित्र में भी दे रखी हैं। और इस तरीके से चावड़ी बन जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थान, एक महत्वपूर्ण जगह, जहां अगर आप शिरडी जाएं तो उम्मीद है आज के पहले अगर आपको नहीं मालूम होगा तो इस वीडियो के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा कि चावड़ी कितना इंपॉर्टेंट स्थान है शिरडी में। तो बाबा के दर्शन के बाद आप जाइए द्वारका माई, और उसके बाद चावड़ी और मारुति मंदिर के दर्शन करना मत भूलिएगा। और चावड़ी के सामने अब्दुल बाबा की जो कुटिया थी, तो वहाँ भी अब्दुल बाबा सोया करते थे। और बाबा कई बार रात में कई घटनाएं हमें पढ़ने को मिलती जिसमें बाबा आवाज़ देकर जो है अब्दुल बाबा को बुला लिया करते थे कि अब्दुल। एक बार बाबा ने अब्दुल बाबा को आवाज़ दी और उनको बुलाया कि कोई आवाज़ कर रहा है, तो अब्दुल बाबा ने पूरी छानबीन कर ली लालटेन से कि बाबा यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर बाबा ने बोला दोबारा देखो, तो फिर अब्दुल बाबा ने ध्यान से देखा तो वहाँ पर उन्हें एक सांप दिखाई दिया। तो ऐसी कई सारी हमें घटनाएं जानने को मिलती है जो चावड़ी से रिलेटेड हमें पढ़ने को मिलती हैं। अगर आप बाबा से जुड़ी हुई या बाबा के भक्तों से जुड़ी हुई कहानी जानना चाहते हैं, असली कहानी जानना चाहते हैं, रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो इस चैनल पर ऐसी ढेर सारी वीडियोस अपलोडेड है, आप उनको जाकर देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। ओम साई राम।